हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या रहता है, यानी इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, जीके जीएस जो करंट अफेयर कहते हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। तो माइक्रो एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं कि भाई कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि भाई बस अगर आप इसका ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो ऑफिशियल सिलेबस में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं, बस ये बता दिया गया है कि भाई कुछ रीजनिंग के बारे में कुछ उसमें लिखा हुआ है, मैथ्स के बारे में और करंट अफेयर जीके जीएस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत कुछ आइडिया उससे लगता नहीं है। तो हम यहाँ पर जब पीवाईक्यू की एनालिसिस करते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं, तो वहां से हमें पता चल पाता है कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि जहां पर जो है ज्यादातर सवाल जहां से पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से सवाल अभी तक पूछे गए हैं, यानी सारा टॉपिक भी हमारा कवर हो जाए और ये भी पता चल जाए कि भाई कहां से कितने क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो सब कुछ यहां पर आपको समझ में आने वाला है। इस वीडियो को आप तक लास्ट तक देखिएगा। आपको सिलेबस रिलेटेड कोई भी चिंता है, कोई परेशानी है जीएटी को लेकर के, तो इसको देखने के बाद आपको समाप्त हो जाएगा आपका समस्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस करंट अफेयर सबके बारे में बताया जाएगा आपको कि कहां से कौन सा टॉपिक यहां पर अभी तक पूछा गया है, पूछा जा सकता है, वो सब कुछ यहां पर है। चलिए आगे अगर हम बढ़े, हम तो अगर देखें यहां पर सबसे पहले हम थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देते हैं, फिर हम सिलेबस पे आएंगे। पैटर्न आप समझते हो, पैटर्न क्या होता है भाई। जीएटी की अगर बात करें, जीएटी क्या मतलब सारा ही देखोगे, जो भी सीयूटी में जितने भी पेपर्स हैं सब में आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? टोटल 50 एमसीक्यू यहां पर पूछे जाते हैं और इन 50 एमसीक्यू में से 50 सारे के सारे कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सही करते हो 5 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर यहां पर माइनस हो जाते हैं। इट मींस कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 5 नंबर करेक्ट करने पे, गलत करने पे 1 नंबर आपके कट जाते हैं। और अगर टोटल देखें, क्योंकि 5 नंबर एक क्वेश्चन के हैं, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 यानी 250 नंबरों का आपका पेपर होता है। चाहे ये जीएटी हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश कोई भी पेपर होता है, उसमें ऐसा ही पैटर्न रहता है आपका। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 250 नंबर का पेपर होता है। और अगर आप एक गलत करते हो तो 1 नंबर आपके कटते भी हैं, सही करते हो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलते हैं। और बात रही टाइमिंग की, तो टाइमिंग आपको मिलता है 60 मिनट, ईच पेपर के लिए 60 मिनट। सीवीटी मोड में आपका पेपर होता है और सीयूटी में आपको पता है कि मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स आप चुन सकते हो। 3 सेक्शन होते हैं, जो है आपका लैंग्वेज होता है, डोमेन होता है और जीएटी होता है। तो ये रही थोड़ी सी बात हमारे पास, हमने बात कर ली है पेपर पैटर्न की। और जीएटी की बात करें तो जीएटी में आपने देखा है कि भाई यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अब बच्चों के मन में एक सवाल आता है, जैसे आपके मन में भी आता होगा कि सर आप ये बता दो कि कितने क्वेश्चन मैथ से आएंगे, कितने क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे और कितने क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे जीके जीएस से। तो जीएटी की जब बात करते हैं तो इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है हमारा क्वांट का सेक्शन, जिसको आप मैथ्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक क्वांट्स का सेक्शन होता है। दूसरा यहां पर हम बात करते हैं रीजनिंग का सेक्शन होता है। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन। इसके बाद आपका होता है जीके, जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, तो ये आपके 3 सेक्शन, ब्रॉड कैटेगरीज में 3 सेक्शन होता है, हमने इनको बांट दिया। सवाल आता है कि सर ये बताओ कि क्वांट से कितने सवाल आएंगे, रीजनिंग से कितने सवाल आएंगे और जीके जीएस से कितने सवाल आएंगे। देखिए, इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो एनटीए की, तो एनटीए आपका पेपर कंडक्ट करवाती है। एनटीए, मान लो कि ये जो, जैसे अभी इस साल शायद 11-13 तारीख को एग्जाम शुरू हुआ था, 10-11 तारीख को, ठीक है, मई में। तो मई में एग्जाम कंडक्ट आपका होता है। अब उसमें क्या होता है कि मान लो कि जो बच्चा 11 मई को एग्जाम देने गया है, ठीक है, 11 मई को, इसमें भी शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। तो मान लो इस दिन जो बच्चा जीएटी देने गया और एक बच्चा जो मान लो कि 19 मई को गया देने पेपर, उसमें उसने जो जीएटी का पेपर दिया, और एक बच्चा मान लो 31 मई को दिया पेपर, इसको भी जीएटी का पेपर यहां दिया गया। अब तीनों बच्चों ने अलग अलग डेट पर यहां पर पेपर दिया है। होता क्या है कि जब हम बात करते हैं 11 तारीख वाले का, तो इसमें हो सकता है कि रीजनिंग से कितने सवाल आए, 15 सवाल। इसमें हो सकता है कि मैथ से कितने आ गए, 20 सवाल। जीके जीएस से कितना बचा है, तो 35, 15 बचा। ठीक है, तो 15 सवाल आपके जीके जीएस से हो गए। तो आप यहां पर देख रहे हो कि इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। अगर कोई बच्चा जो गया 19 तारीख को, इसको देखने को मिला कि सर रीजनिंग से यहां पर आ गए 10 क्वेश्चन आए सिर्फ, मैथ से यहां पर देखा कि अरे भाई यहां पर तो ना 25 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से आ गए। ठीक है, तो ये अब फिर 15 क्वेश्चन यहां पर जीके जीएस से आ गए।
तो आप देख रहे हो कि अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस की संख्या अलग अलग होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, क्योंकि कई सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 31 मई को ऐसा हो सकता है कि मैथ से सिर्फ 12 ही सवाल आए, सिर्फ 12 ही सवाल मैथ से आए। रीजनिंग से हो सकता है 25 क्वेश्चन आ जाए। तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर फिक्स नहीं है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनटीए ये अलग अलग शिफ्ट में चेंज करती रहती है। मोटा मोटी आप ये मान सकते हो कि लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आप मैथ्स का बना सकते हो, 15 के आसपास यहां पर रीजनिंग का बना सकते हो, और 15 के आसपास ही देखो 15 15 30 20 50 आप जीके जीएस का ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि ये 15 रहेगा और ये 20 हो जाएगा, तो कोई फिक्स नहीं है, बट अगर आप देखना चाहो तो उसी हिसाब से मतलब 15 से 20 15 से 20 ऐसा समझ सकते हो। किसी में 15 से 20 15 से 20 के आसपास क्वेश्चंस की संख्या रहेगी, ठीक है। अब ये 19 भी हो सकता है या 18 भी हो सकता है, ऐसा संख्या रहता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि हमको सारे सेक्शंस को सही से कवर करना। अगर आप सब कुछ बढ़िया से कवर करके जाते हो तो आपको चिंता ही नहीं रहेगा कि भाई यहां से 15 क्वेश्चन आता है कि यहां से 20 क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा चिंता, परेशानी, घबराहट आपको एग्जामिनेशन में नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप सिलेबस के हर एक सेक्शन को बढ़िया से पढ़ के जाओगे। नहीं तो वही होता है कि लास्ट में 1 महीने आप तैयारी शुरू करते हो, लास्ट के 1 महीने में, और होता क्या है कि भाई आप मैथ्स को बढ़िया कवर ही नहीं कर पाते हो। तो फिर अगर मैथ्स अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे, हो सकता है आपके शिफ्ट में ही 25 क्वेश्चन मैथ से आ जाए। एक बार 28 क्वेश्चन भी आया था, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन अगर सिर्फ मैथ से आ गया तो फिर तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और 25 क्वेश्चन मैथ से आ गए तो इसका मतलब 25 अगर मैथ नहीं आ रहा है तो ना तो आपको बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है, चाहे आप बीकॉम की बात करो, चाहे आप बीए की बात करो, चाहे बीएलएलबी की बात करो, चाहे वोकेशनल कोर्सेज की बात करो, ना आपको जेएनयू में एडमिशन मिल पाएगा। ये तो दोनों आपका गया ना। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अच्छा मतलब मिल पाएगा, अच्छा मतलब अगर बात करें जैसे बीएलबी जैसे कोर्स, वैसा कोर्स आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें जीएटी पूछा जाता है। तो ये चीज आप जो करते हो ना, इग्नोर कर देते हो कि भाई मैथ्स छोड़ देते हैं, नहीं, ये काम नहीं करना है। अगर आप तीनों सेक्शन पे बढ़िया से पकड़ बना के जाओगे तभी आप जो है एनटीए को चकमा दे पाओगे। नहीं तो एनटीए आपको ऐसा गच्चा देगा, मतलब गच्चा खा जाओगे आप एग्जामिनेशन में, एनटीए ऐसा आपको पागल बना देगा, ठीक है। तो आपको वो काम नहीं करना है। और इस चीज से मतलब अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जो मैंने बताया उस तरीके से आप हर एक सेक्शन पे अगर आप पकड़ बनाना चाहते हो तो आप हमारे श्योर सिलेक्शन प्लस बैच में जुड़ सकते हो। और इस बैच में आपको पूरी तैयारी मिलेगी, चाहे वो यहाँ पर बात करते हैं जीटी की यानी कि जीएटी की बात करो, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट की, चाहे वो लैंग्वेज की, सारे मतलब कोर्सेस यानी सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर तैयारी होती है। सारे कोर्सेस है, बीए एलएलबी है, बीए का कोर्स है, बीएससी का कोर्स है, बीकॉम का है, सारे कोर्सेस अवेलेबल है। और अभी इस पे 500 का ऑफर भी चल रहा है। सिंपली आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, देन आप वहां से इस कोर्स में आप आराम से जुड़ सकते हो। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, 9651222407, नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हो। तो ये अभी 500 का डिस्काउंट चल रहा है, बढ़िया से इसमें जो एनरोल कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम के ऊपर यानी कि सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो पाठ्यक्रम अगर देखें तो देखिए ये पाठ्यक्रम जो है, अगर एनटीए का देखोगे तो एनटीए ने बहुत ज्यादा कुछ बताया तो है नहीं, ये बात आप भी समझते हो। इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, इन्होंने क्या कह दिया है, जनरल नॉलेज पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछेंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे। तो यहां से बहुत ज्यादा आपको पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये तो ब्रॉड हो गया ना भाई, बहुत ब्रॉड इन्होंने बता दिया है। लेकिन मतलब माइक्रो एनालिसिस करके इन्होंने कुछ बताया नहीं, मतलब एनालिसिस इनको नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये तो खुद ही पूछते हैं। अगर ये चाहें तो टॉपिक का नाम बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने टॉपिक का नाम नहीं बताया। इसके लिए आपको थोड़ा डीप में जाकर के, डीप डाइव करके आपको पीवाईक्यू के एनालिसिस करके आपको पता लगाना पड़ता है कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा काम हमने आपके लिए कर दिया है। और आप देखोगे तो ये सारे चैप्टर्स जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें यानी क्वांट की, जिसको आप मैथ्स कह सकते हो, यहां से क्वेश्चन जितने चैप्टर्स मैंने लिखे हैं हर एक चैप्टर से सवाल आ चुका है। किसी से ज्यादा आ सकता है, किसी से कम आ सकता है, लेकिन हर एक चैप्टर से यहां पर सवाल आया है। जैसे स्टैटिस्टिक्स से ये काफी सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये जो है प्रोबेबिलिटी से भी सवाल पूछते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से देखा गया कि एक सवाल यहां से काफी बार, मतलब एक सवाल यहां से आ रहा है। टिग्नोमेट्री पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं ये, बट टिग्नोमेट्री का एक जो एप्लीकेशन पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, वहां से सवाल ये पूछते हैं। मेंसुरेशन से काफी सवाल ये पूछते हैं, ठीक है। अब देखो सवाल की संख्या में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि किसी शिफ्ट में सवाल ज्यादा आएंगे, किसी शिफ्ट में सवाल कम आएंगे, किसी शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि उस चैप्टर से सवाल ही ना आए। तो ये आपको ये नहीं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि सर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर आपको मिलेगा, तो जान करके करोगे क्या। किसी शिफ्ट में मैं बोलूँ कि चलो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आ गए, किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन आया है, किसी शिफ्ट में मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आ गए। तो भाई ये बदलता रहता है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैंने पूरा चैप्टर का नाम लिख दिया है, आपको सारे चैप्टर्स पे पकड़ बनानी है, बढ़िया से पढ़ना है,
ठीक है, जब आप सारे चैप्टर्स पे पढ़ के जाओगे तभी आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम से सवाल आ जाता है, किसी किसी में नहीं आता है, किसी शिफ्ट में। एवरेज से काफी सवाल आ जाता है, किसी किसी में नहीं भी आता है, लेकिन एवरेज से जनरली सवाल आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें नंबर सिस्टम से भी सवाल आए, एलसीएम एससीएम से भी सवाल आए, सिंप्लीफिकेशन से, टाइम एंड वर्क से कई बार सवाल पूछा है, पाइप सिस्टम से भी सवाल आया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी जो जो आया है सब मैंने देखा। परसेंटेज से काफी सवाल आ जाता है यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस इनका फेवरेट चैप्टर, यहाँ से सवाल पूछते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन भी फेवरेट है। एज प्रॉब्लम से भी जो है पार्टनरशिप से सवाल आया है। मिक्सचर एलिगेशन से कई बार सवाल आ चुके हैं। प्रोग्रेशन जो कि मतलब जनरली नहीं पूछा जाता था, बट ये भी मतलब पूछा जा रहा है, पूछा जाता है। जियोमेट्री से सवाल आता है भाई, जियोमेट्री मतलब कम आता है लेकिन यहां से आता है, कभी कभी एक दो सवाल यहां पर जियोमेट्री से भी देखने को मिल जाता है। मेंसुरेशन से तो काफी सवाल आते हैं, मेंसुरेशन 2D हो चाहे 3D हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स तो जान है भाई, मतलब इनका जान है, ये तो यहाँ सवाल आएगा ही आएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कम आता है लेकिन आता है। प्रोबेबिलिटी से भी सवाल कई बार आ चुका है, तो वो भी हम लोग आपको अभी हम PYQ भी दिखाएंगे, वहां से थोड़ा आपको पता चलेगा किस प्रकार के सवाल यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो यही चीज मैंने हिंदी में लिख दिया है, जैसे संख्या पद्धति है, लघुत्तम समापवर्त्य, सरलीकरण, ठीक है, समय कार्य, नल और टंकी, समय चाल और दूरी, नाव धारा, औसत प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज का कई बार अंतर यहाँ पर करके सवाल पूछ लेता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्षेत्रमिति ये सब आपने देख लिया कि ये सब बस नाम है, हिंदी में इंग्लिश में आप नोट करते चलिएगा कि कौन सा यहाँ पर मैंने बताया, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे अगर बढ़े हम, तो आगे बढ़ने पे हमें दिखता है कि रीजनिंग का हमें देखें तो रीजनिंग में थोड़ा सा सिलेबस कम है, मतलब उतना नहीं है जितना कि मैथ्स का सिलेबस है, तो इसको आप कम समय में भी कवर कर सकते हो। जैसे अल्फाबेट टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, रैंकिंग है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस है। हर एक चैप्टर से, जितना चैप्टर में बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर से सवाल आ चुका है। ठीक है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइस है, क्यूब है, काउंटिंग फिगर है, वेन डायग्राम है, सिलोजिज्म है, और इसके बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग से भी यहाँ पर सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो सवाल है हर बार यहाँ पर पूछे जाते हैं इन सारे चैप्टर से, और इन सारे चैप्टर्स को आपको सही से यहाँ पर कवर करना है, तभी आप जो है कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि हाँ भाई यहाँ से सवाल आ रहे हैं। और ये वो चैप्टर्स है जहाँ से फ्रिक्वेंटली यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इन सारे चैप्टर्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, सारे चैप्टर्स को आपको सही से यहाँ पर तैयार करना है। ब्लड रिलेशन है, क्यूब है, ठीक है, डाइस है ही, इन सारे चैप्टर्स को, रैंकिंग है, क्लॉक है, कैलेंडर है। रैंकिंग के साथ साथ एक और चैप्टर होता है ऑर्डर, तो रैंकिंग के साथ आप यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हो। रैंकिंग के साथ एक ऑर्डर का भी चैप्टर होता है, यहाँ से भी ये सवाल पूछते हैं, तो ये भी आप थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस तो इनका फेवरेट है, यहाँ सवाल तो आता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा रीजनिंग का टॉपिक, और रीजनिंग में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया वर्णमाला है, कूट लेखन, कूट वाचन, श्रृंखला है, सादृश्यता, समरूपता, और अभी हम लोग अपने पेड बैच में जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, श्रृंखला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो श्रृंखला हमारा जो है 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तीसरा हम पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा, मतलब रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, वो दोनों में ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और कि यहाँ पे जो है एनालिटिकल रीजनिंग मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, जैसे रीजनिंग का एक पार्ट होता है एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग में भी जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, असर्शन रीजनिंग, और यहाँ पर जो है आपका ये जो है आपका ये जो सवाल आते हैं ना, कॉज एंड एक होता है मतलब कथन और कारण, ऐसा सवाल होता है। इसके बाद जो है जैसे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये सवाल आता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के सवाल आता है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया। इसके बाद जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर, जैसे कोई इशू दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, वो भी सवाल रहता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि वहां से सवाल थोड़ा कम आता है, तो आप चाहो तो इसको भी मेंशन कर सकते हो, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये भी आप चाहो तो थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स मैं इसमें कराता हूँ, मतलब मैं कंबाइन करके एक ही बार में, जैसे कि मान लो असर्शन रीजनिंग हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, इसके बाद आपका जो है कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, आर्गुमेंट्स वाला क्वेश्चन हो गया, वो मैं एक ही चैप्टर में क्या करता हूँ सबको इंक्लूड करके, और मैं एक क्लास में उसको पढ़ा देता हूँ। 2-3 घंटे का क्लास होता है और उससे हमारा हो जाता है, तो इसके लिए बहुत लोड नहीं लेना है, लोड जो लेना है इधर आपको पढ़ना है बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद जनरल स्टडीज का अगर देखें आप, तो इसमें तो मतलब पूरा दुनिया ही बसा है, मतलब कुछ इसमें बचता ही नहीं है, सब कुछ है इसमें। ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, कहीं से कुछ भी सवाल आ सकता है। हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न है, ठीक है, इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास है, प्रमुख घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे लूसेंट में जो दिया रहता है ना,
अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपका काम जो बेसिक जो फैक्चुअल पार्ट है वो आपका हो जाता है। मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है जो बदल नहीं रहा है, जो पहले से जैसे प्राचीन भारत बदलेगा नहीं, तो वो जब एक बार यहाँ से कवर कर लेते हो तो आपका लगभग कवर हो जाता है। देखो करंट अफेयर के लिए तो आपको मतलब थोड़ा सा क्लास करना पड़ेगा, जैसे रजनी सर का क्लास चलता है तो आप वो क्लास कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक जीके में जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी से ये कई बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, ड्यूटीज के बारे में सवाल यहाँ से आता रहता है। तो ये आपको मेंशन यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सवाल नहीं आते हैं, बट थोड़ा बहुत मान लो जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो आगे बढ़ने पे देखें हम तो ये जो है जनरल स्टडीज का साइंस टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत मतलब जो अगर आपने देखा होगा कि जो जैसे जनरल साइंस है तो जनरल साइंस का जो पोर्शन है हमारे जो लूसेंट में दिया हुआ है उसको आप पढ़ लोगे तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। और कुछ यहाँ से सवाल जो आते हैं वो करंट अफेयर वाले आते हैं, तो करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में यहाँ पर देखिए कि जैसे कि अगर हम पूछे कि भाई बताओ ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, उसी तरीके से मतलब ये किबुल लामजाओ का नाम आपने सुना होगा वो कहाँ पे है, तो ऐसे करके मतलब कुछ सवाल आ जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर देखें तो आर्ट एंड कल्चर मतलब फेमस जो डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस होते हैं, यूनेस्को साइट्स जो हैं देखिए अभी एक बढ़ गया है, जो आपने देखा कि अभी हमारा जो सारनाथ वाला जो सारनाथ जो बौद्ध स्थल है ये अभी जुड़ चुका है इसमें, ठीक है। तो ये जो है शायद 46वां बन चुका है, 46वां या 47वां, एक बार चेक करना, ठीक है। तो ये जो है सारनाथ यहाँ पे अभी एक और जुड़ गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ऐसे पूछा जा सकता है भाई कितने हैं, अभी नया कौन जुड़ा हुआ है, इससे पहले कौन जुड़ा था, तो इससे कुछ सवाल आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर के भी यहाँ पर सवाल आते हैं, तो बुक्स एंड ऑथर जैसे पुराने वाले पूछ सकता है और कुछ नए वाले भी पूछ सकता है। मान लो कि कोई नया नया बुक का उद्घाटन हुआ है तो उससे सवाल आ सकता है। करंट अफेयर में तो मतलब इसमें नेशनल इंटरनेशनल सब आपको पढ़ना होता है, स्पोर्ट्स ये सब, मतलब यहाँ से कुछ भी जैसे अभी मान लो कि कुछ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है कहीं पे तो वो उससे सवाल आ सकता है, ठीक है। अभी जो है कॉमनवेल्थ गेम हुआ है तो वहाँ से सवाल आ सकता है कि भाई उसमें कितने मेडल्स हमने जीते हैं, किस पोजीशन पे हम लोग रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो ग्लासगो में शायद अभी हो रहा है तो वहाँ से जो है शायद हो चुका है, तो यहाँ पर जो है उससे सवाल आ सकता है, ठीक है। खेल कूद यहाँ सब ये जो है रक्षा सैन्य अभ्यास यहाँ से सवाल आते हैं। तो ये कहाँ से कवर होगा, तो ये आपको रजनी सर अपने जो है सेशन में आपको कवर करवा देंगे, जो इनका करंट अफेयर का कोर्स चलता है, मतलब कोर्स नहीं फ्री में होता है यूट्यूब पे, तो आप उसको ज्वाइन करके आप वहां से पढ़ सकते हो। मिसलेनियस टॉपिक में जैसे सेंसस 2011 के सेंसस से कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। यूएन के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स उसके कितने सर यूनाइटेड स्टेट बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कितने पार्ट हैं, ठीक है, वो सब डब्ल्यूटीओ के बारे में, आईएमएफ के बारे में ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं। कुछ सीएम गवर्नर के बारे में, ये बहुत बेसिक है बट हो सकता है कि कभी कभी पूछ लिया जाए। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। आई होप कि आपको क्लियर बढ़िया आइडिया लग गया होगा कि ये क्या क्या है, ठीक है, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना होता है। और इसके लिए मतलब पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे बैच में भी जुड़ सकते हो। बैच में जुड़ने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप कोर्स सेलेक्ट करना, जो भी कोर्स जैसे सीयूटी के लिए है तो सीयूटी सेलेक्ट करना और पेड बैच में आकर के यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पूरा, हमने बता दिया आपको कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, सारे टॉपिक्स मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, जैसे ये देखिए 2025 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई जो आप कह रहे थे वहां से सवाल। जैसे ये देखो मैंने वहां पे मेंशन किया था रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये सवाल कहाँ से आया, रेशियो से आया और 2025 का पेपर है। 2025 के पेपर में जो रिसेंट मतलब पिछले साल जो हुआ वहां से सवाल आया। देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है एक्स का मान बताइए, तो जब आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ोगे तो इसमें आप पढ़ते हो रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर में यहाँ से एक सवाल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो आया, राम परचेज्ड अ वॉच एट अ कॉस्ट ऑफ 9/10 ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, तो कितना आसान सवाल है ये, प्रॉफिट से सवाल है। प्रॉफिट मतलब इसका मैंने एक डेमो क्लास भी ले रखा है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। इस पे प्रॉफिट और लॉस वाला जो चैप्टर था उस पर मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको। यहाँ से क्या पूछा है, ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर से सवाल है। इसके बाद अगर आप देखो तो आगे बस थोड़ा थोड़ा देखते चलो, क्योंकि मैं एक एक पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अगला देखें यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आ गया, मैंने मेंशन किया था सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है यही सिंपल इंटरेस्ट है। आगे देखिए अगला जो सवाल आया वो क्या है, 4 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर ड्रॉन विथ सेंटर्स। अब ये थोड़ा सा सवाल पेचीदा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जब आप 2D मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहां से आपको बढ़िया से समझ में आएगा, और साथ ही साथ जब आप ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो उससे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ज्योमेट्री भी है इसमें, और आपका जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर मेंसुरेशन 2D, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी किसकी, ज्योमेट्री की भी हो जाएगी और बात हो जाएगी किसकी, यहाँ पर 2D मेंसुरेशन की भी। तो ये जो है आपको वो थोड़ा मतलब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल कह सकते हो इसको, बढ़िया सवाल है, तो ये आपको देखना होगा। हालांकि बाहर से नहीं है, जो मैंने टॉपिक किया है वहीं से है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला जो है ये पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये जो है ए -5 से 7 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जब आप जानते हो कि जब हम लोग ये जो मेंसुरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जब क्लास 9th में आप पढ़ते हो तो वहां से ये जो है सवाल यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में जो मैंने मेंशन किया था उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटा मोटा जो जैसे कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के जो तीनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको, तो फिर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे दो बिंदु दे दिए हैं उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस बनाने के लिए आ जाता है। तो वो थोड़ा बहुत मतलब ये दूरी पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। द मार्क्स आउट ऑफ 15 obtained 100 स्टूडेंट इन टेस्ट आर गिवन बिलो। ये देखो अब ये कहां से आ गया भाई, तो ये मीन मीडियन मोड वाला है। इसमें क्या है, इसमें चार्ट दे दिया है, तो जब चार्ट दे दिया है, चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर ये मतलब कि ये आपका डेटा यहाँ पर दिया गया है, डेटा के हिसाब से आपको मतलब ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल नहीं है मतलब डेटा दिया हुआ है, तो बिना विदाउट का क्लास इंटरवल है, कई बार क्लास इंटरवल भी देगा। तो ये जो है यहाँ पर ऐसे सवाल भी आते हैं, तो ये भी समझेंगे कि कैसे मीडियन मोड ये सब निकाला जाता है। देखिए ऐसा सवाल आ चुका है भाई, कई बच्चे सोचते हैं ऐसा सवाल कैसे आएगा, नहीं भाई आ चुका है सीयूईटी में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। टाइम लगता है मैथ में देखो कवर करने में, लेकिन हम लोग कवर करेंगे। अगला देखो प्रोबेबिलिटी से सवाल आ गया, मैंने मेंशन किया था प्रोबेबिलिटी। अगला सवाल देखो यहाँ पर पासा फेंक आ गया, वही प्रोबेबिलिटी से सवाल है। देखिए यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आ रहा है। भाई आप यकीन नहीं करोगे, कई बार सुनते हैं बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा सवाल थोड़ी आ गया, बहुत एडवांस पार्ट हो जाता है। नहीं भाई सवाल आ रहा है। देखिए जो भी एडवांस मैथ है जैसे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, बहुत बेसिक सवाल वहां से आते हैं, बहुत डीप में जाकर को नहीं पूछते हैं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं, तो बेसिक सवाल पे हमें पकड़ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ये देखिए यहाँ पर एज वाला सवाल आ गया, तो एज वाला सवाल आपको पता होगा, ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ सवाल आता है। ये देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब ये कहां से आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस हमने मेंशन किया था। अगला देखिए ये क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, आप समझ ही गए कि ये 3D से आया हुआ है, ठीक है, 3D से आया हुआ है मतलब 3D मेंसुरेशन से। आगे बढ़े अगर तो अगला है यहाँ पर कि पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज। क्या हुआ, टाइम एंड वर्क से सवाल आया। टाइम एंड वर्क का देखिए, अ पर्सन रोज अ बोट 10 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अब ये मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम की बात करेगा, तो ये कहां से आया है, ये बोट एंड स्ट्रीम से सवाल आया। ये क्या पूछा भाई, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द, अब यूनिट प्लेस से आगे ये कहां पढ़ोगे, तो ये नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे, ठीक है। अगला देखें, ये कह रहा है कि आप फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड, 19 इन द थर्ड। ये मतलब कह सकते हो नंबर सिस्टम का सवाल है, ठीक है, ये मतलब बेसिक सवाल होता है, ये हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए ये रीजनिंग से सवाल आ गया, तो अभी तक जितना आपने देखा वो सब के सब क्या था, मैथ से, तो 15 सवाल ऊपर हमने देखे मैथ के। अब देखो रीजनिंग का, सीरीज अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये अगर आपने देखा होगा हमारा अभी सीरीज का लेक्चर हमने पढ़ लिया, तो उसमें आपने ये पढ़ा भी है, मैंने सिखा भी दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट आ गया, और नॉन वर्बल हम लोग पढ़ेंगे जब ये इमीडिएट फिगर का सवाल है, नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा अंतर्निहित है कौन सा, तो ये पूछा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्लॉक से सवाल आ गया, रीजनिंग का सवाल है क्लॉक। इसके बाद ये आ गया कैलेंडर से, रीजनिंग का सवाल है। देन आगे देखिए ये फिर से आ गया यहाँ पर मैट्रिक्स वाला सवाल, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। देन आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये जो है ए प्लस बी मीन्स मतलब ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, ब्लड रिलेशन में टाइप नंबर 3। ये फिर से आ गया यहाँ पर क्या, फिर से मिरर इमेज का सवाल है, या मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। नॉन वर्बल में भी हम लोग पढ़ेंगे जब रीजनिंग पढ़ेंगे। अल्फाबेट को देखो ऐसे लिखा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑड वन आउट करना है, यानी कि ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। इसके बाद यहाँ पर देखें अगला अ गर्ल वॉक 20 मीटर, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का। देखिए जो मैंने ऊपर मेंशन किया था उन्हीं सारे चैप्टर से यहाँ पर सवाल आ रहा है। 30 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ रो, ये जो है यहाँ पर रैंकिंग से सवाल आया है, रैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सीरीज का सवाल है रीजनिंग का। ये आपका मिसिंग नंबर वाला है, तो मिसिंग नंबर मैंने मेंशन नहीं किया है, बट क्योंकि मिसिंग नंबर ऐसा चैप्टर है कोई भी बच्चा मतलब आराम से थोड़ा बहुत पैटर्न आइडेंटिफाई करके उसको लगा सकता है, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवाता हूँ, मतलब मेंशन नहीं किया हूँ बट ये मैं एक्स्ट्रा आपको करवाता हूँ। छोटा सा चैप्टर होता है, मतलब किसी दिन मैं यूट्यूब पे करवा देता हूँ, तो यूट्यूब पे एक दिन मैं ये चैप्टर करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आसान सा चैप्टर होता है। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल आया। अगला ये क्या है, अगला है आपके पास फिर से यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर आपको बनाना है, तो ये क्या सेलेक्ट करना होगा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। अब देखिए ये जीएस से सवाल आ गया, भारत में कोविड-19 का पहला स्वदेशी टीका कौन सा था, उसका नाम पूछ रहा है। बल गतिकी से संबंधित है, कौन सा है भाई, बल गति से संबंधित। इसका पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म फॉर्म बनाने के लिए उपयोग की जाती है कौन सा गैस। द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म इज बिलीव्ड टू बी, कौन थे भाई फर्स्ट तीर्थंकर। ये बोल रहा है कि इल्बारी डायनेस्टी फेमस नोन एज, किस लिए जाना जाता है भाई, ये पूछा जा रहा है। द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ प्लेस एंड आई शैल हैव इट, आपको पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, ये आपको पता होगा किसने कहा था।
चंद्रयान 3 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा कुछ सवाल है। ये जीएस का सवाल है। फिर आईयूसीएन लाल सूची किसे सूची पत्र है, ये आपको पता होना चाहिए, आईयूसीएन का लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ मिलान के लिए आया हुआ है, तो मिलान आपको करना है। आगे बढ़े तो ये अगला सवाल आया कि इन ह्यूमन कैल्शियम प्लेज अ रोल इन, तो ये कैल्शियम किस लिए रोल प्ले करता है किसमें, ये देखिए भाई ये जीएस का सवाल है। ये सीक्वेंस ऑफ नेशनल इवेंट, मतलब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, ये सवाल आया। देख रहे हो आप, ये मतलब सवाल पूछा जा रहा है, कुछ फैक्चुअल सवाल हैं, कुछ करंट अफेयर के सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आपको बताना है कि भाई क्रम में लगाइए। नॉर्थ अंडमान आइलैंड जो है, स्टेट ऑफ सेपरेट नॉर्थ अंडमान आइलैंड म्यांमार से किसको, मतलब कौन सा अलग करता है, ये कुछ पूछा जा रहा है। आगे देखिए, अगर राइट टू सिटीजनशिप एट द कॉमनवेल्थ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है राइट टू सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस समय जो है आर्टिकल 9 के अनुसार किस विषय में बात करता है, ये पूछा जा रहा है। इसके बाद देखो क्लाउड के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में ये सवाल आया। तो देखो मैं सवाल बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइजोल की राजधानी, देखो मैंने कहा था कि राजधानी भी पूछा जा सकता है, तो आइजोल की राजधानी आप जानते हो क्या होता है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये पूछ रहा है कि जापान मतलब मुद्रा, यानी कि जो आप करेंसी देखते हो तो करेंसी कौन सी किसकी है। द रिवर विच फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन से कौन सा रिवर बहता है आपको पता है, ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर देखिए टोटल 50 क्वेश्चन, तो शुरू में 15 मैथ के थे, फिर रीजनिंग का है, फिर यहाँ पर जीके जीएस के सवाल। तो ये जो है टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन, ये 2025 का पेपर था। अगर मैं 2026 का पेपर आपको दिखाऊं तो आप 2026 का भी देख सकते हो। 2026 का अगर देखो तो ये 2026 का एक शिफ्ट का पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 2026 में कैसे सवाल आए। देखिए ऑफकोर्स मैं सारे शिफ्ट का दिखाऊंगा तो भाई वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, तो सारे शिफ्ट का मैं दिखा नहीं सकता। ये देखिए एक बच्चे का पेपर इन्होंने दिया था 31 मई को, ठीक है, 31 मई 2026 इस साल, सॉरी 31 मई, अच्छा ये पेपर हुआ था 11 से 31, इनका जो पेपर था वो 19 मई को था। तो 19 मई को इनका पेपर हुआ है 9 से 12, यानी फर्स्ट शिफ्ट में इनका पेपर हुआ है। और पहले इन्होंने इंग्लिश का दिया है, इंग्लिश के बाद जो आएगा जीटी आएगा बाद में, ठीक है, इंग्लिश इसके बाद जीटी बाद में आएगा। तो देखते हैं जीटी कहाँ पे है। ये तो कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है, अभी ये इंग्लिश का है, जीटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 50 क्वेश्चन होगा ना। देखिए इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे काफी सारा कॉम्प्रिहेंशन सवाल है, हालांकि हम इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएटी की। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, अभी 5 नंबर और क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जीएटी शुरू होगा। ठीक है, देखिए जीएटी, देखिए जीएटी में पहला ही क्वेश्चन है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, मल्टी सरफेस इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, यानी कि जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे है। तो सबसे पहला सवाल जीएस से आ गया। अगला सवाल है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड रीजनिंग बी अरेंज। अब ये सवाल आया है कहां से, ये सवाल आया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो देखो आप, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आता है, कम सवाल आता है लेकिन आता है, ये रीजनिंग का सवाल आ गया। इसके बाद आप आगे देखते चलो, ये अगला सवाल देखिए यहाँ पर आया है रिलेशन वाला, यानी ब्लड रिलेशन का। अगला ये जाया, मतलब यहाँ पर ये आया है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है अंडरस्टैंडिंग रीच बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम। 1916 में ये कह रहा है कि कौन सा पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 8th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया कि नहीं आया, बताओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सवाल आया कि नहीं, इसमें दिया गया, इसमें पूछा जा रहा है कुछ। ठीक है, 8th टर्म आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लास ऑफ 40 प्रतीक इज प्लेस्ड 8 फ्रॉम द टॉप, ये कहां से आया, फिर से वही रैंकिंग वाले सवाल। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल, इफ बॉल्स is drawn at random for the from the box, what is the probability that is will be red ball। तो यहाँ जो है ये probability से सवाल आ गया। अगला है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 मीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल, ये कहाँ से है, 2D ज्योमेट्री 2D मेंसुरेशन। नॉट द एलिमेंट ऑफ ग्लूकोज, ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्लूकोज का जो है यहाँ पर, यानी ग्लूकोज में क्या नहीं होता है। इंडिया डज नॉट शेयर अ मेरीटाइम बाउंड्री विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके साथ नहीं करता भाई मेरीटाइम बाउंड्री, आप जानते हो, इसमें आप बहुत आराम से बता सकते हो। अगला देखें, अगला जो यहाँ पर विच सेल ऑर्गन्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेसेस, ये कह रहा है कि किस में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, जब हम कैलेंडर आपको पढ़ाएंगे तो इस सवाल का जवाब हलवा हो जाएगा, तुरंत आप दे दोगे। मिस्टर गुप्ता परचेज्ड एन एयर कंडीशनर फॉर 12,000 एंड सोल्ड इट 15,000। भाई प्रॉफिट, कितना आसान सवाल है भाई, 3,000 रुपए का 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है 12,000 पे, 3,000 बट्टे 12,000, 3 को 12। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आराम से बता सकते हो कि भाई 25% का प्रॉफिट जनरली देख लेना, 25% ज्यादा इसका आंसर आएगा। ठीक है, इफ एक्स एंड वाई आर कंपोजिट नंबर्स देन एक्स
अब कंपोजिट नंबर आ गया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ये पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, तब यहाँ पर आप आराम से बता पाओगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आ गया सीरीज से सवाल। तो आप देख रहे हो, मैं एक बार बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आपने एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये फिर से वही है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछ लिया है। मैं फटाफट से इसको देखो, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कौन से मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे, ये पूछ रहा है। अब ये देखिए फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि मीडियन बताओ। भाई देख रहे हो, जब तक पढ़ोगे नहीं काम नहीं होने वाला है। ठीक है, पढ़ोगे नहीं, ये रीजनिंग का सवाल है नॉन वर्बल का, पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं होने वाला भाई, और पढ़ोगे नहीं तो आप बेहतर यूनिवर्सिटी में पहुंच भी नहीं पाओगे। और उसके लिए पढ़ने के लिए भाई आपको जो है बैच में आ सकते हो, बैच में सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। ये देखिए चाल और दूरी वाला सवाल है, हालांकि हमें दिख रहा है कि इसमें जो सवाल आया है, मतलब इस शिफ्ट में मैथ के जो सवाल हैं वो एज कम्पेयर टू अदर, मतलब देखें अदर शिफ्ट से, उसमें थोड़ा सा आसान सवाल हमें देखने को मिल रहा है, जो मैथ्स वाले सवाल है। जैसे ये वाला सवाल कितना आसान है, देखो एक मतलब बस ये है कि आपको एक्स का मान निकाल देना है, एक इक्वेशन दिया गया है, उसका मान निकाल देना है। और देखो अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 830 इन 3 ईयर्स एंड 850 इन 4 ईयर्स द सम इज। तो ये सवाल बहुत आसान होता है, हम इसको बताएंगे कि कैसे इसको करना होता है। ठीक है, ये देखिए रॉबर्ट हुक क्या क्या दिया हुआ है मिलान करने के लिए। अगला देखिए तो ये जो है ये जो है ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस से सवाल है, वहाँ से है, पढ़ोगे तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये अगला है यहाँ पर कि ये मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का शायद सवाल लग रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस, देखो ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट आप करते हो। अब ये कि 5 मीटर टाल ट्री कास्ट शैडो ऑफ 12 मीटर, ये क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का, मैंने कहा कि एक सवाल यहाँ से आता है। ये नॉट थ्रो वाइल वॉकिंग वॉक्स 30 मीटर, ये क्या है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस, एक सवाल तो फिक्स रहता है, डायरेक्शन डिस्टेंस है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम डिफेंडेड इन फाइनल 2025 में किसको हराया था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अगला फिर से ये आया कि भाई यहाँ पर बताइए कि क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। इसरो का फर्स्ट मिशन मून चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, ये पूछ रहा है। तमिल बुक कुरल का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑथर ऑफ कुरल बुक के कौन है। ठीक है, कुरल बुक के ऑथर कौन सा है। ये 2 hours 16 मिनट में पूछ रहा है कि कितना क्लॉक जो है ये कवर करेगा डिग्री। तो ये बहुत आसान सवाल होता है, पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। 3 ऑफ द नंबर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ये पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन का सवाल है। आगे देखें, अ प्लांट क्रिएट फूड बाय यूजिंग सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड, मतलब ये आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, ये कब लॉन्च किया था ये बताना है। अगला है मोहम्मद गजनी टू इंडिया, कुछ यहाँ पे सवाल है। ठीक है, ये देखिए अब ये परसेंटेज का सवाल, कितना आसान सवाल है, मतलब इसमें कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये भाई इम्बेडेड कौन सा फिगर, ये बताना है, नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। इसके बाद ये है रत्नावली किसने लिखी थी, बहुत आसान सवाल। सीक्वेंस में आपको करना है, तो सीक्वेंस के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया क्या 50 क्वेश्चन, हो गया भाई। तो ये 50 क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लेना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये इधर उधर दिए हुए हैं, बट आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी के लिए यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और प्रिपरेशन करने के लिए क्या है भाई कि मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, पूरी मेहनत हम आपको करवाएंगे। हमारे साथ जुड़ करके बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सारे कोर्सेज की आप तैयारी कर सकते हो, और बढ़िया से ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके। अभी 500 का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जुड़ करके तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।